आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय देखिए, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरा देश पूरे विश्व के अंदर ये जयंती मनाई जा रही है और सभी धर्म समाज के लोग उसे बहुत ही जोश उल्लास के साथ मनाते हैं। इस विषय पर हम देखते हैं कि जब भी आजकल हम 8-10 सालों से देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर कि कुछ अलग, जब कुछ जयंतियाँ मनाई जा रही है तो उसके ऊपर कुछ घटनाएं घट जा रही है। कभी दरगाह पे झंडा लहराया जा रहा है, कभी मस्जिद पे झंडा लहराया जा रहा है। ऐसे कुछ 2-5 घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं उसको लेकर, ऐसी घटना को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां बढ़ रही है, नाराजगियां बढ़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। हालांकि जो भी त्यौहार आता है, सन आता है, जयंती आती है महापुरुषों की, तो होना तो ये चाहिए कि इस पर और ज़्यादा मोहब्बतें बढ़े, और ज़्यादा हमारी एकता बढ़े और हमारी भाईचारगी बढ़े। क्योंकि जितने भी महापुरुष इस दुनिया से जो गए हैं उन्होंने सब ने अमन का, शांति का संदेश दिया है और कई महापुरुषों ने हमारे देश की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है, देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका दी है। और आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान निर्माता कह सकते हैं। इन्होंने जो है तो संविधान को बनाया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज उनकी जयंती मनाई जा रही है पूरे देश के अंदर। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये देखिए, मैं तमाम जितने हमारे दलित भाई, हमारे बुद्ध समाज के हमारे भाई हैं, उनके नेतागंज है, हम देखते हैं जयंती के मौके पर पूरे भारत के हर शहर के हर चौराहे पे, नुक्कड़ पर, हर ग्रामीण में सभी धर्म समाज के लोग पूरे श्रद्धा के साथ, मोहब्बत के साथ इसमें भाग लेते हैं। और हर अलग अलग पार्टी, चाहे कोई भी आप सेकुलर पार्टी के हो या कोई भी पार्टी के हो, आपका एक स्टेट सजता है, उसके ऊपर आपके पार्टी का नाम लिखा रहता है, आपके छोटे बड़े नेता शामिल होते हैं, पार्टी का बैनर रहता है, पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता बोलो, नेता कहो, मौजूद रहते हैं। तो आपसे विनती है कि देखिए, हम बड़ी शान से नारा लगाते हैं कि दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। पूरे देश में नारा गूंजता है, जय भीम का नारा गूंजता है। तो आज मौजूदा हालात में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वैसे हालात में आज जय भीम की जो शक्ति है, जो एकता है, वो और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। और उसका बहुत आसान तरीका है। मैं तमाम दलित समाज के हमारे नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, क्योंकि आज 10 तारीख है, 14 अप्रैल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, 3-4 दिन बाकी है। एक अलग अलग अपने शहर, पूरे भारत के अंदर और उसके अंदर ख़ास तौर से जितने जो मंडल होते हैं, जो स्टेट सजते हैं, अलग अलग मंडलों के नाम से, संस्था के नाम से, पार्टियों के नाम से, तो आप अपने अपने तौर से एक घोषणा दीजिए, एक अपील जारी कीजिए कि जहाँ से भी जयंती का जुलूस गुजरेगा, जहाँ पर अगर मंदिर रहेंगी, जहाँ पर मस्जिद रहेंगे, खासकर मस्जिद की बात करूँगा मैं, जितने भी धर्म स्तर के लोग आएंगे, इस तरह आएंगे, वहाँ का उनका आदर सम्मान कीजिए। खास करके क्योंकि हम ये अक्सर देखने में आ रहा है 2-5 सालों के अंदर कि जहाँ से कुछ जयंती जुलूस गुजर रहा है तो वहाँ पर मस्जिद के सामने जो है तो खास करके पता नहीं क्या हो जाता है, क्या उनके आंग में शक्ति आ जाती है, क्या परिवर्तन हो जाता है, पता नहीं कौन सा उनके अंदर देशभक्ति जाग जाती है, पता नहीं कि उसको लेकर जो है तो मस्जिद सामने डीजे बज जाते हैं, शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, उसको लेकर जो है तो किस तरह घटनाएं घटी ये भी आपने देखा। तो मैं तमाम दलित समाज के नेताओं से ये गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसी अपील कीजिए आप कि पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में, शहर में जहाँ भी जयंती गुजरे, अगर मस्जिद बीच में आ रही है तो 100 फीट के फासले पर, 100 मीटर के फासले पर आप अपने तौर से ऐलान कीजिए कि भाइयों मस्जिद आ चुकी है, ज़रा 5 मिनट कैसे शांत हो जाइए और 100 मीटर के दायरे से बाहर निकल के फिर आपको जो जोश मनाना है, उल्लास मनाना है, एंजॉय करना है, आप कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। पूरा देश आपके साथ है, पूरा मुस्लिम समाज भी आपके साथ है। और ख़ासकर हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, खासकर मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारों से गुजारिश है, देखिए 50 मंडल के मतलब अलग अलग स्टेट सजते हैं, वो आपके मस्जिद के सामने से गुजरते हैं। जैसे क्रांति चौक की मैं उदाहरण दूँ, औरंगाबाद से क्रांति चौक है या बहुत सी बातें, तो यहाँ पर जो है तो आप वहाँ स्टेट सजते हैं, तो हर मस्जिद का एक जिम्मेदार सदर साहब होते हैं या इमाम साहब होते हैं, वो एक फूल और एक शाल, यानी एक मंडल में 50-100 लोग होते हैं। अब 100 लोगों को तो सत्कार नहीं कर सकते, समय की कमी होती है और बहुत सी बातें होती है। तो एक मंडल का जो वरिष्ठ जो रहता है, अध्यक्ष होता है, उसका एक गुलाब का फूल और एक हार देकर उनको सत्कार कीजिए और उनको बधाई दीजिए कि इस जश्न में, इस खुशी के अवसर पर हम आपके साथ में। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे तमाम दलित भाई अपने अपने तौर से इस बात का ख्याल करें और बता दें पूरे देश को कि इस देश के अंदर जो नारा लगता है दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जय भीम, तो इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता है।
यकीन मानिए, अगर हमारे दलित भाइयों के नेताओं ने, चाहे आप कोई से भी गट से हो, खासकर हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब है या कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी के, जो भी आप दलित समाज के जो नेता होते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, कम से कम आप ये काम कर सकते हैं। आप एक प्रेस नोट निकालिए, एक आह्वान जारी कीजिए, 2 मिनट का वीडियो रिलीज कीजिए सोशल मीडिया पे कि भाई तमाम जो है तो हमारे दलित बांधवों से, बहनों से गुजारिश है कि जहाँ से भी ये जयंती का जुलूस गुजरेगा और वहाँ से अगर मस्जिद बीच में आती है या दरगाह बीच में आती है कोई भी, तो आप उसका आदर सम्मान कीजिए, वहाँ पर रुकिए, वहाँ पर आपको पानी पिलाया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा, आपका सम्मान होगा, आपका सत्कार होगा। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, तो सही मानों में हम कह सकते हैं कि जो अब जय भीम का नारा लगाते हैं वो सिद्ध होते हुए नजर आएगा। बहरहाल ये वीडियो एक ही बनाने का मकसद था कि देखिए, हम भाषण तो बहुत करते हैं, प्रचार भी बहुत करते हैं, इलेक्शन के अंदर जय भीम का नारा लगाते हैं, दलित मुस्लिम एकता की बात होती है, धार्मिक एकता की बात होती है, अपने पिछड़े समाज की बात होती है, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है और ये सबको पता है पूरे देश को, ये कोई ज़्यादा बताने समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मस्जिद के सामने थोड़ा डीजे बजाने से, जानबूझ के हंगामा करने जो वाद विवाद होता है, उसके ऊपर कई लॉ ऑर्डर ख़राब हो जाते हैं, छोटे छोटे दंगे भड़क जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आप वहाँ का सम्मान कर लीजिए, तो ये मुस्लिम समाज के दिल में आपके लिए प्यार उमट आएगा। ये मुस्लिम समाज आपको, आपके ऊपर जान निछावर करेगा। और क्या लग रहा आपको, कुछ पैसा लग रहा, क्या कोई मंडप सजाना पड़ रहा? कुछ भी नहीं साहब, सिर्फ मस्जिद आगे 5 मिनट के आगे रुक जाइए, आगे चल जाइए। ये मुस्लिम समाज जो है तो हर आने वाले 5 सालों में आपके साथ हर खाते से खाता मिलाकर चलेगा। आपका चुनाव का अवसर रहेगा। ये मुस्लिम समाज आपकी अखलाक को देखकर, आपको अच्छाई को देखकर, आपके एक कार्य को देखकर, हो सकता है कि आपकी पार्टी कोई अलग अलग हो, ये मुस्लिम समाज आपसे जुड़ेगा, आपके नज़दीक आएगा। नहीं, हमारे दलित समाज की पार्टियों ने, राजकीय पार्टियों ने जो है तो हमारा सम्मान किया, मस्जिदों का सम्मान किया, आदर किया, हमसे हाथ मिलाया, गले मिला, शरबत पिया, हमने उनको सम्मान दिया, उन्होंने हमको सम्मान दिया। इससे बड़ा संदेश क्या होना चाहिए? तो बहरहाल जो मुख्तलिफ शहर में, समाज में, देश के अंदर जो जयंतियाँ गुजरी है, उसके लिए जो घटनाएं घटी है, तो अब ये दलित समाज जो बड़ी संख्या में देश में बसता है, रहता है और ये दावा करता है कि हमारे आदरणीय अम्बेडकर साहब ने जो है तो संविधान दिया है, तो ये आपकी नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि कम से कम आप बता दीजिए कि हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, और हमारे बाबा साहब ने बताया है कि अमन से कैसा रहा जा सकता है, शांति किसे कहते हैं, सम्मान किसे कहते हैं, दूसरे के धर्म को, समाज को जो इंसाफ कैसे दिया जाता है, ये बाबा साहब ने दिया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सबको एक साथ मिलकर रहना है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि पूरे भारत में बता दीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब की जयंती पूरे देश के अंदर जोश उल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन जहां पर दरगाह आ रही थी, मस्जिद आ रही थी, हमने जो है तो डीजे को बंद किया, 5 मिनट सम्मान से हम खामोश में गुजर गए। यकीन मानिए, पूरे देश के अंदर संदेश चले जाएगा और सच मानो में दलित और मुस्लिम एकता और उभर के आएंगी और निखर के आएंगी। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं आने वाले समय के अंदर कि हम पूरी ताकत के साथ सभी समाज की पिछड़ी जाति के लोग, जिसका विश्वास संविधान के ऊपर है, ये लोग एक ताकत बनाकर संविधान की रक्षा करने में कामयाब होंगे, उसको सुरक्षा देने में कामयाब होंगे, और हम मिलजुल कर हम देश को शक्तिशाली बनाने में कामयाब होंगे, और यहाँ पर तमाम तरह की धार्मिक एकता है उसको हम बनाने में कामयाब होंगे। ये आप अपने कार्य से, अपने काम से संदेश दे सकते हैं। तो बड़ा बड़ा शुभ अवसर है, बड़ा अच्छा अवसर है। मैं तमाम हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब को और तमाम हमारे जो अपने जो आठवले साहब है और जो भी महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमारी दलित समाज के जो आदरणीय नेतागंज है, बड़े बड़े, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये आपके हाथ में है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि बाबा साहब ने आपको किस तरह का न्याय दिया है, आपको एक नया जीवन दान दिया है, और ये आपकी जवाबदारी बन जाती है, बल्कि हर समाज की जवाबदारी बन जाती है कि हम संविधान की रक्षा करें। लेकिन अगर आज 5 मिनट का आप सम्मान कर लेते हैं, तो ये मुस्लिम समाज जो देश के अंदर 25 से 30 करोड़ में रहता है, बसता है, ये पूरा आपका एहसान को मानेगा, ये आपके साथ उठ खड़े होगा। जब भी संविधान के ऊपर बुरा वक्त आएगा, ऊपर वाला अल्लाह भगवान ईश्वर ना करे, ये आपके साथ देते नजर आएगा। और इसके परिणाम इस प्रकार से पड़ेंगे कि आने वाले जो है तो नगर सभा चुनाव है, महानगर पालिका चुनाव है, विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, ये अगर आप अपने कार्य से सिद्ध कर देते हैं कि हम मुस्लिम समाज के लिए आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके दरगाहों का, उनकी धार्मिक आस्थाओं का, तो ये मुस्लिम समाज बगैर पैसों के, मोटे अल्फाज में, फुकड़ में आपके साथ जाते हुए नजर आएंगे। जो सरकारें लाखों रुपया मतलब योजना लाकर आपको मुसलमानों को दिल जीतने में नाकाम रही है, अगर दलित समाज के नेता, पार्टियां अगर मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट में ये मुसलमान आपके यकीन मानिए आपका गुलाम हो जाएगा, ये आपको मानेगा, ये आपको अपना बड़ा भाई मानेगा, ये आपके साथ चले जाएगा। क्योंकि जब उसको लगेगा कि हमारे मस्जिद की, हमारे धर्म की, हमारे दरगाह की सुरक्षा हो रही है, वहाँ का सम्मान हो रहा है,
जिससे हमको तकलीफ पहुंचती है, तो ऑटोमेटिकली उनके दिल में यानी कि मुसलमानों के मन के अंदर आपके लिए इतना विश्वास बढ़ जाएगा कि वो आपको वैसे तो गले लगाते ही हैं और सदियों से हम रहते साथ हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जो राजकीय परिस्थितियाँ हैं, जो नई समीकरण है, उसके हालात में आप संदेश दीजिए कि देखो जिसको हम पिछड़ी जाति के कहते हैं ये आप अछूत समझते हैं, देखो हमने बताया है, ये हमारे बाबा साहब ने हमें सिखाया है, इस संविधान ने हमें दिया है। ये हम बताते हैं कि दूसरे समाज का धर्म स्थल होता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या जो भी हो, दरगाह हो, उसका सम्मान कैसे किया जाता है और सम्मान करते हुए जश्न कैसे मनाया जाता है। ये अगर आप बताने में कामयाब होते हैं तो पूरे देश के अंदर इसके परिणाम होंगे। और दूसरे वो लोग, मुट्ठी भर लोग जो मुख्तलिफ जयंतियों के अवसर पर शरारत करते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने का मतलब जरिया बनते हैं, उनको संदेश जाना चाहिए कि देखो हम तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बड़ा मानते हैं, लेकिन दलित समाज ने बताया है कि जयंतियाँ ऐसी भी मनाई जाती हैं एकता के साथ, भाईचारे के साथ, सम्मान के साथ। तो आज दलित समाज के तमाम जो बड़े नेता है, ये उनकी अखलाकी जवाबदारी है, ये आपकी नैतिक जवाबदारी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लीजिए या सोशल मीडिया पर खास तौर से 2 मिनट का वीडियो बना के डालिए, उसके अंदर अपील कीजिए कि पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ से भी हमारी जो तो जयंती जुलूस जाएगा और जहाँ पर अगर बहुत बड़ी भव्य दरगाह आती है या मस्जिद आती है, तो तमाम जो है तो चाहने वाले उसके अंदर 5 मिनट की जो तो खामोशी इख्तियार करेंगे और 100 मीटर के फासले से अमन से गुजर जाएंगे। बदले में मुसलमान समाज आपके बाहें फैला के आपका इस्तकबाल करेगा, आपका वेलकम करेगा, आपको गले लगाएगा, आपका सत्कार करेगा, आप पे फूलों की बारिश इछावर करेगा, आपके पास शाल दी जाएंगी, आपको ठंडा पानी पिलाया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा, मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। इससे पहले हुआ है। तो आज आपकी परीक्षा की घड़ी है। आज अगर सच में आप चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर संविधान पर कोई आँच ना आए और पूरे देश के अंदर एकजुटता के साथ हिंदू अपने दलित और मुस्लिम और तमाम पिछड़ी जाति का एक इत्तेहाद, एक एकता जो तो अमल में आए, इनकी एकता बढ़े, ये एकजुट हो, इनकी एक शक्तिशाली एक ब्लॉक बने, तो आपकी आपका कर्तव्य है कि आप पहले फुर्सत के अंदर इसे छोटी बात ना समझे कि भाई हम तो कहाँ करते हैं, हमने हमारे टाइम पे कहाँ दंगा हुआ है या कहाँ लड़ खत्म। नहीं, हो सकता है कि चंद लोग शराब घुस के कुछ भी हरकत कर सकते हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो आप अलर्ट हो जाइए। जब आप अपने तौर से ऐलान कर देंगे कि 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई डीजे नहीं बजेगा, तो जाहिर सी बात है अगर हो सकता है कि कुछ शरारती अगर घुसने वाले होंगे तो अलर्ट हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं यार ऐलान होगा, अगर हम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो बहरहाल ये मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है कि जहाँ भी अगर आपको अवसर मिले तो हमारे दलित भाइयों का, जिसमें सभी समाज के लोग जो है तो जयंती में शामिल होते हैं, आप अच्छे अंदाज से जो है तो उनका सत्कार करने की कोशिश कीजिए। पानी पिलाइए, शरबत पिलाइए, पोही पिलाइए, जैसा आप रामनवमी मनाते हैं। तो आज ये समय आ गया है कि दलित समाज के लिए भी हम अपने लिए बहुत बड़ा दिल करें। वैसा दिल बड़ा ही रहता है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन नई समीकरण के अंदर हम और अच्छा करें ताकि दलित और मुस्लिम एकता और परवान चढ़े और दिगर समाज पिछड़ी जाति के लोग भी आए। और जब ये नज़ारा रहेगा तो जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो 95% हमारे 2-5% हर समाज में गलत लोग पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या हमारे देश की हिंदू भाई है जो सेकुलर मिजाज रखती है, जो अमन पे विश्वास रखती है, वो भी हमारे साथ में जुड़ते नजर आएंगी और हम सही मानों में भारत देश को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। और इसी प्रकार से एक मैसेज जाएगा कि जयंती इस प्रकार से मनाई जाती है। तो हो सकता है समाज में आदरणीय संभाजी महाराज की जयंती हो, आदरणीय शिवाजी महाराज की जयंती हो, आदरणीय महात्मा फुले साहब की जयंती हो, या जो भी हमारे महापुरुष गुजरे हैं अलग अलग नामों से हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको संदेश आना चाहिए कि जयंती ऐसी भी मनाई जाती है। हम भी भारत के वासी है, हम भी नेता है, हम भी कार्यकर्ता है, हम भी जनता है। जब हम ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उनको अपने कार्य से बता सकते हैं कि गंदी राजनीति बंद कीजिए और मोहब्बत की राजनीति शुरू कीजिए और संविधान की रक्षा करते हुए और ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारी एकता मजबूत होती हो, जिससे संविधान मजबूत होता हो और हमारे दरमियान प्यार बढ़ सकता हो, विश्वास बढ़ सकता हो। हर काम करने की गुजारिश कीजिए। और ख़ास करके हमारे दलित पार्टियों में जो मुसलमान नेता है, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो जैसा हमारे जायद खुरेशी साहब है, जो प्रकाश अम्बेडकर साहब के अच्छे ताल्लुकात है, फारूक अहमद साहब है, तैयब जफ़र साहब है, हमारे जनाब अफसर खान साहब है, ये मराठवाड़े में औरंगाबाद के बड़े जाने माने सियासी शख्सियत है और आपके प्रकाश अम्बेडकर साहब से बड़े अच्छे मरासी में ताल्लुकात है। तो आप भी उनको फ़ोन करके बोलिए कि साहब थोड़ा सा अगर अपील करेंगे ना, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आने वाले साल भर चुनाव भी आने वाले, हो सकता है कि इसके हमारे असरात पड़े, क्योंकि अभी खुली ढकी छुपी बात है कि जब गड़बड़ क्यों होती है, गंदी राजनीति करने के लिए। अगर हम अच्छा काम करने की राजनीति करते हैं तो जाहिर सी उसका असर भी अच्छा पड़ेगा। तो खुल के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम कोई ऐसे कार्य से अगर दलित मुस्लिम एकता बढ़ती है तो बिल्कुल कीजिए, जिसके परिणाम अच्छे आते हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं, भाईचारा बढ़ता है, तो करने में क्या बुरी बात है। तो बहरहाल से गुजारिश है तमाम वो मुसलमान नेता जो दलित पार्टी से जुड़े हुए हैं
या कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी, वहाँ भी हमारे मुसलमान नेता है, उससे गुजारिश है कि अपने अपने दलित नेताओं को रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब एक 2 मिनट का वीडियो वायरल कीजिए और अपने अपने ज़िलों में, शहरों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए या सोशल मीडिया बोलिए। एक बड़ा आदमी है दलित समाज का, वो बोल रहा है कि भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी दरगाह से वहाँ से सम्मान कीजिए ताकि हमारी मोहब्बतें बढ़े। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए आप सही मानों में संविधान को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बाबा साहब को जो है तो जयंती मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक मैसेज चला जाएगा और हम जयंती की शुभ अवसर पर हम इससे अच्छी हम प्रेरणा हम उससे नहीं ले सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति के, अमन के, एकता के संदेश को, पैगाम को आप पूरे भारत देश में आम करेंगे। अरे छोटी बात नहीं है, ये प्लेटफॉर्म छोटा हो सकता है, ये एसडीएम चैनल सोशल मीडिया हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बात इतनी बड़ी है जिससे हमारा देश मजबूत होता है, इससे देश में मोहब्बत परवान चढ़ सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम जो हमारे दलित भाई के जो बड़े बड़े नेता है दलित समाज के, उन तक की ये ग्रुप में पहुंचाइए ताकि हो सकता है कि उनके मन में ख्याल जागे और वो इस तरह से काम पे लगे, तो हो सकता है कि हमारी नज़दीकियाँ और बढ़े और इतनी बढ़े कि इसके परिणाम आने वाले समय के अंदर पूरे भारत देश से पड़े। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।